दोस्तों वैसे तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कतर एक पनौती भरा देश है जिसने भी कतर के साथ हाथ मिला लिया उसके बर्बादी के दिन कुछ समय बाद ही शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली कतर ने भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स के साथ जो किया है इसका दुख हम सभी को है, लेकिन आपको याद होगा 2 दिनों पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कतर और चाइना के बीच में अगले 27 सालों के लिए एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनलाइज किया गया है, ताकि यदि भारत कतर से आने वाली गैस सप्लाई को रोके भी तो कतर को नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया, जहां कल रात को ही खबर सामने निकल के आई है कि चाइना ने पिछले 25 सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और पहली बार चाइना के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में नोटिस की गई है। इस खबर के सामने आते ही चाइनीज अर्थव्यवस्था लगातार लूज हो रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियों की स्टॉक वैल्यू लूज होती चली जा रही है और इसके कारण चाइना को जो लॉस हो रहा है इसे रिकवर करने में चाइना को कई साल लग जाएंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि एफडीआई की बात की जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पर दुनिया की अलग अलग बड़ी कंपनीज आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करती हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर की जा सके और एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए। और चाइना के अंदर ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही थी। ऐसा इसलिए कि चाइना के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी, इनके पास चीप लेबर था और मैन्युफैक्चरिंग का काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसलिए आप देख लीजिए एप्पल, डेल, बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर ही करते हैं। जहां साल 2014 में चाइना के अंदर एफडीआई करीब $100 बिलियन के पार पहुंची थी, वहीं साल 2020 से लेकर के 22 के बीच में करीब $100 बिलियन के ही आसपास रही है। लेकिन उसके बाद लगातार जो डिक्लाइन हुआ है इससे अब ये नेगेटिव में जा चुकी है, यानी कि 1% भी एफडीआई चाइना के अंदर नहीं आया है। और आप शायद यकीन ना कर पाए, लेकिन इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है, जहां पर कुछ समय पहले ही अमेरिका ने चाइना को एक्सपोर्ट होने वाली कई सारी टेक्नोलॉजी रोक दी थी। इसके अलावा जो चिप स्पेशल क्वालिटी की जिसमें आर्टिफिशियल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भी चाइना को एक्सपोर्ट करने से रोका जा चुका था, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट ये बात समझ चुका है कि चाइना खुद को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और चाइना और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। बिकॉज चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर बना रहना चाहता है, लेकिन चाइना जिस तरीके से खुद को एक्सपेंड कर रहा था, अमेरिका को रिप्लेस करने में चाइना को शायद वक्त ना लगता, जिससे आप कहीं ना कहीं अमेरिका का डर भी बोल सकते हैं या फिर चाइना की मोनोपोली वर्ल्ड वाइड ना हो जाए, इसको रोकने के लिए ये सारे डिसीजंस लिए गए थे, जिसका रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिल रहा है और चाइना की एफडीआई अब नेगेटिव में जा चुकी है। और यदि डेटा की बात की जाए तो साल 2018 में टोटल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो इन्वेस्टमेंट है उसका 48% सिर्फ चाइना के अंदर इन्वेस्ट किया गया, लेकिन साल 2022 में ये सिर्फ 1% बची है। और अब अमेरिका ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है और बताया है कि अब 37% जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों के अंदर स्विच की जा रही है। और आप माने या ना माने, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल चुका है, जहां पर भारत अगर अपनी सिंगल विंडो सिस्टम और कंपनीज के इन्वेस्टिगेशन को बहुत सीरियसली लेकर के काम शुरू करता है तो नेक्स्ट 5 ईयर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हब इजिली बन सकते हैं। और चाइना के अंदर एफडीआई कम होने के पीछे रीजन ये भी है कि चाइना कई तरीके की निगरानी रखता है फॉरेन कंपनीज में, उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके कई सारे फेक प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं। जैसे एप्पल के कई सारे फेक स्मार्टफोन चाइना के अंदर बिकते हैं सेम क्वालिटी के। आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हर चीज में चाइना कॉपी इजिली कर लेता है। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके ऊपर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, बिकॉज चाइना को पता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे कंट्री के अंदर करनी होगी, इसलिए कई तरीके के एडिशनल टैक्सेस और रूल्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां अब चाइना को छोड़ना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन भारत के अंदर भी एक दिक्कत है कि जो भी कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर के आती हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम नहीं, यानी कि अपने पेपर्स वेरिफिकेशंस, लैंड एक्विजिशन और मल्टीपल प्रोसेस के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है। इसमें काफी लंबा वक्त लगता है, इसलिए एप्पल की कई यूनिट जो साल 2016-17 में ही भारत के अंदर आने वाली थी उन्होंने स्विच करके वियतनाम और ताइवान को चुन लिया। तो भारत को जरूरत है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जहां से सारे पेपर्स क्लियर कर दिए जाएं। आपके हिसाब से भारत के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।